दिस इज़ कविता गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस सीरीज़ में कुछ ऐसी चीज़ सिखाने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको डू डस पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो में। केवल मैं आपको डस नहीं, केवल डू ही बताऊँगी, जिससे हमारी इंग्लिश मतलब हम कैसे स्टार्ट करें अपनी इंग्लिश को बोलना, ये मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ फ्रेंड्स, सभी लोग पता है क्या बोलते हैं कि मैम हमारे पास माहौल नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकता, या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, कि इंग्लिश तो मेरे लिए है ही नहीं, सिर्फ अंग्रेज़ लोग ही इंग्लिश बोल सकते हैं, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वर्क करते हैं वो लोग ही इंग्लिश बोल सकते हैं। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोग सुन तो लेते हैं, इंग्लिश समझ तो आती है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स स्टार्टिंग से मैं बहुत ही ईजी तरह से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ये, और आपको सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप बहुत आसान तरीके से घर पर स्टार्टिंग से मेरी वीडियो की हेल्प से इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। यदि आप मेरे सारे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ, आपको इस तरह से इंग्लिश बोलनी बहुत अच्छे से आ जाएगी। लेकिन आपको इसके लिए मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश आ सकती है। यदि फ्रेंड्स आप चाहें कि आपको प्रैक्टिस ना करनी पड़े और आपको इंग्लिश आ जाए, ऐसा तो देखिए फ्रेंड्स कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। आई डोंट हैव एनी मैजिक वैंड, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है मैं उसको घुमाऊँ और आपको इंग्लिश आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से अपने मन में ये सोच लेना है कि मुझे सीखना है। यदि आपने ये सब चीज़ें सोच लिया तो तभी आप उसे सीख पाएंगे अच्छे से। चाहे मैं इंग्लिश की नहीं, मैं किसी भी वर्क की बात करें हम, यदि आपके अंदर क्या नहीं है, आपके अंदर परसिस्टेंस नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आपको इसके लिए लेबोरियस तो बनना ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही इजी तरह से आपको बताने वाली हूँ हमारी इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस होता है हमारी इंग्लिश में बोलने के लिए वो कौन सा होता है, किस चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम स्कूल की तरह नहीं पढ़ाऊँगी और ना ही मैं आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरह पढ़ाने वाली हूँ। सिर्फ मैं आपको अंग्रेज़ों की तरह सोचना सिखाऊंगी कि हमारे जो अंग्रेज़ होते हैं उनकी मदर टंग क्या होती है। उनकी मदर टंग होती है इंग्लिश। तो वो क्या करते हैं, वो कभी भी हिंदी पहले कन्वर्ट नहीं करते तब वो इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा नहीं करते हैं फ्रेंड्स। और हम लोग क्या है, इंडियन है, हम इस तरह से सोचते हैं कि हमें टेंस आना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं मानती हूँ टेंस आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उन्हें टेंस की नज़रिए से ना देखें, आप उन्हें बुक में जो टेंस होते हैं उनकी नज़रिए से ना देखें, आप उन टेंसेस को अपनी लाइफ में ऐसे मतलब उनको रिलेट करें अपनी लाइफ से, ताकि वो आपकी लाइफ में इंग्लिश में कैसे यूज़ हो रहे हैं आप उनको उस तरह से यूज़ करें। तो देखिए अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आप किस तरह से बोलेंगे। देखिए, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ केवल डू। डस के बारे में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, डस की हमारी सेकंड क्लास होगी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सिर्फ आज हम सीखेंगे पहले डू। देखिए, आपको ये नहीं सोचना है कि डू कहाँ यूज़ करते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अंग्रेज़ों की तरह सोचना होगा। देखिए पहले मैं थोड़ा सा आपको बुक के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। डू को हम, डू डस जो होते हैं हमारे, उनको हम इंग्लिश ग्रामर के उससे देखें, नज़रिए से देखें तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। और इसमें ऐसा भी बोला जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। देखिए ये सब बुक्स के ही रूल्स होते हैं, मेरा कोई ऐसा रूल नहीं है। मैं ऐसे इंग्लिश आपको नहीं सिखाने वाली हूँ। यदि मैं आपको ऐसे इंग्लिश सिखाऊंगी तो आपको कभी इंग्लिश नहीं आएगी, और आप अभी तक इंग्लिश ऐसे ही सीखते आए हैं स्कूल में सारे सेंटेंसेस। यदि आपने ऐसा सीखा तो अब तक आपने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी? तो इसलिए तो आपको ये इंग्लिश नहीं आई अभी तक बोलना। इसलिए मैं आपको अपनी छोटे और बहुत सरल, बहुत ईजी टेक्निक से इंग्लिश बताने वाली हूँ। तो देखिए अभी आपको सिर्फ डू मैं आपको बताने वाली हूँ। सिर्फ आपको क्या सोचना है, आपको कुछ नहीं देखना, बोर्ड पर कुछ मत जाइए, सिर्फ मेरी बातें सुनिए ध्यान से। आपको क्या करना होगा, जब भी हमारे माइंड में हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस आएँ कि मैं इस काम को करता हूँ, मैं करती हूँ, जैसे कि देखिए जो हमारा डू होता है वो कहाँ यूज़ होता है, वो यूज़ होता है हमें अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी बताने के लिए। चाहे वो डेली रूटीन की एक्टिविटी हो, चाहे वो वीकली एक्टिविटी हो, चाहे वो मंथली एक्टिविटी हो, चाहे वो ईयरली एक्टिविटी हो। जब भी हम इस तरह से बोलें कि मैं इस काम को करती हूँ या मैं इस काम को करता हूँ, जब भी हम इस तरह से बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल 6 बजे उठे और आज 7 बजे उठे, कि मेरा रूटीन है ये कि मैं 6 बजे ही उठता हूँ, चाहे वो कल हो, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल आने वाली हो। लेकिन आप डेली का आपका क्या काम है, आप 6 बजे ही उठते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी लाइफ में ऐसा इंक्लूड हो चुका है कि ये आपने सोच लिया कि मैं इस काम को मतलब अक्सर करता हूँ, रूटीन में करता हूँ, डेली करता हूँ, कि मैं 6 बजे ही उठता हूँ। तो जैसे कि मैंने सोच लिया कि मैं बोल रही हूँ कि मैं खाना बनाती हूँ, भाई मैं खाना डेली तो बनाती हूँ, तो मैं खाना बनाती हूँ।
एक बच्चा है वो बोल रहा है कि मैं स्टडी करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मतलब वो डेली स्टडी करता है। और जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हाँ मैं डेली ऑफिस जाता हूँ। तो ये क्या है फ्रेंड्स, हमारे डेली एक्टिविटी वाले जो वर्क होते हैं, डेली रूटीन वाले जो वर्क होते हैं, जो काम हम करते हैं बार बार उनको ही रिपीट करते रहते हैं, तो उनको हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसको हम इसमें डू में यूज़ करेंगे। और किस तरह से हम बोलेंगे इन सेंटेंसेस को, आप देख लीजिए। देखिए, आपको सबके बारे में भूल जाना है, आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं हूँ और मुझे इंग्लिश बोलनी है। तो कैसे बोलेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, मैं कौन हूँ, अपने आप को आप समझ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, आए। तो आप सोच लें कि मैं आए हूँ, और आए के आगे आप वो लगा दीजिए एक्शन। एक्शन बोले तो फर्स्ट वो क्या होती है, जिसे आप ग्रामर में वर्ब बोलते हैं। तो हम एक्शन, हमने इसको नाम दिया है। एक्शन मीन्स खाना पीना, सोना उठना, बैठना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ़ करना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, मंदिर जाना, दूध पीना, चाय बनाना, खाना बनाना, रोटी बनाना, कपड़े सुखाना, बर्तन साफ़ करना। ये क्या है, आपके सारे एक्शन हैं जो आप ये करते हैं। तो अब आप कैसे यूज़ करेंगे, तो आए और जो भी आप काम करते हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए। तो आए, एक्शन, फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है। तो कैसे बोलेंगे, मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। तो आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अभी आपको बहुत बड़ा सेंटेंस लग रहा होगा, मैं छोटा बना देती हूँ पहले। देखिए, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। आई मैं हूँ, खेलना क्या होता है, प्ले। आई प्ले। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। देखिए, बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं, आई के बाद एम का यूज़ कर देते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये रॉन्ग इंग्लिश बोलते हो आप अभी तक स्टार्टिंग से। आपको एम का यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ आई और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही बोलनी है। आप क्या करते हो, आई एम रीड, आई एम गो, आई एम कम, इस तरह से नहीं बोलें, बिल्कुल फ्रेंड्स रॉन्ग होता है। अभी तक आप रॉन्ग बोलते हुए आए हैं, तो आप इसको बिल्कुल ना बोलें। जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं खाता हूँ आई टेक, मैं सोता हूँ आई स्लिप, मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं ऑफिस जाता हूँ तो आई गो, और इस जहाँ पर जाते हो आप वो और जोड़ दीजिए, आई गो टू ऑफिस। टू क्यों लगा यहाँ पर, जब फ्रेंड्स हम किसी जगह से जुड़ते हैं तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। तो आई गो टू ऑफिस। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अंग्रेजों की तरह सोचिए कि अंग्रेज बोलते हैं कि मैं इस काम को करता हूँ, डेली करता हूँ, अक्सर करता हूँ, बार बार करता हूँ, मेरी लाइफ में ये जुड़ चुका है काम कि मैं करता हूँ। मैं आइसक्रीम खाता हूँ, आई टेक एन आइसक्रीम। ज़रूरी नहीं है मैं डेली खाता हूँ, मतलब खाता हूँ मैं आइसक्रीम, मेरी मतलब मेरी एक्टिविटी में है ये चीज़ में, मतलब इन्वॉल्व हो चुकी है कि मैं खाता हूँ। मैं दूध पीता हूँ, आई टेक मिल्क। देखिए, पीने के लिए आप ड्रिंक का यूज़ करते हैं, तो ड्रिंक जो होता है हमारा पीने के लिए होता है। आप वहाँ पर हैव, या तो आप हैव का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं टेक का यूज़। देखिए, आप क्या करते हैं, ईट। ईट मीन्स खाना होता है, तो ईट क्या होता है, ईट बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए। या तो आप हैव का यूज़ कीजिए, स्टैंडर्ड में जाना हो आपको, और या फिर टेक का यूज़ कीजिए। तो आप हैव और टेक खाने पीने की चीज़ों के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई हैव माई फूड, मैं अपना खाना खाता हूँ, या आई टेक माई फूड, मैं अपना खाना खाता हूँ। मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। मैं क्या करता हूँ, मैं झाड़ू लगाती हूँ। कोई लेडी है वो बोल रही है मैं झाड़ू लगाती हूँ, तो झाड़ू लगाने को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स स्वीप द फ्लोर। आई स्वीप द फ्लोर, आई स्वीप द फ्लोर। मैं पोछा लगाती हूँ, तो आई मोप द फ्लोर, आई मोप द फ्लोर। देखिए, मैंने यहाँ कुछ वॉकेब्स लिख दिए हैं जो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आई मोप द फ्लोर, मैं पोछा लगाती हूँ, आई मोप द फ्लोर। मैं झाड़ू लगाती हूँ, आई स्वीप द फ्लोर। मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, आई वॉश द डिशेज़, आई वॉश द डिशेज़। मैं कपड़े सुखाती हूँ, आई एयर द क्लोथ्स, या आई ड्राई द क्लोथ्स। मैं और क्या करती हूँ, मैं आटा गूँथती हूँ, तो आई नीड द डो। आटा गूँथने को बोलते हैं फ्रेंड नीड द डो, KNEAD, नीड, THE, द, DOUGH, डो। आई नीड द डो। अभी मैं आपको कुछ थोड़ी सी वॉकेब्स लिखूंगी, आप उससे मतलब कॉपी कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल ऐसे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ, यदि आप इस तरह से इंग्लिश सीखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो आप क्या कीजिए, एक नोटबुक उठाइए और एक पेन उठाइए, और अभी उस पर आई एक्शन पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दीजिए। आई गो टू मार्केट, आई, आप एक ही वो लीजिए, ज़रूरी नहीं आप बहुत सारे कंटेंट उठाएं, आप गो पर ही लीजिए। आई गो टू पार्क,
आई गो टू मुंबई, आई गो टू दिल्ली, आई गो टू सिनेमा हॉल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू माई बालकनी, आई गो टू माई फ्रेंड हाउस, आई गो टू माई अंकल हाउस, आई गो टू माई आंटी हाउस, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। गो है तो गो पर ही बना दीजिए बहुत सारे सेंटेंसेस। मैं ये काम करती हूँ, मतलब मैं जाती हूँ, आई गो टू मार्केट, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू माई सिस्टर हाउस, आई गो टू मेरठ एवरी मंथ, आई गो टू दिल्ली एवरी ईयर, आई गो टू मथुरा वृंदावन एवरी ईयर। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेंड्स बनाते हुए चलिए। आप नोटबुक उठाइए, स्टार्टिंग में आपको लिखना ही होगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपके माइंड में खुद से सेंटेंसेस नहीं आएंगे और आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। तो आप उन्हें लिखकर प्रैक्टिस में लाइए। आप अपना नोटबुक उठाइए और पेन उठाइए और कम से कम 50 सेंटेंसेस बना दीजिए। आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मैं दूध पीता हूँ, आई टेक मिल्क, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं कहाँ जाती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, आई गो टू वॉशरूम, मैं अपने हाथ धोती हूँ, आई वॉश माई हैंड, मैं नहाती हूँ, आई टेक बाथ, मैं पूजा करता हूँ, आई प्रे टू गॉड, मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं रेडी होता हूँ ऑफिस के लिए, आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, उसके बाद मैं वहाँ बॉस को रिपोर्ट देता हूँ, आई रिपोर्ट टू सर, मैं अपना वर्क करता हूँ, आई डू माई वर्क, फिर मैं लंच करता हूँ, आई टेक माई लंच, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, उसके बाद मैं ऑफिस से निकलता हूँ, आई लीव ऑफिस एंड देन मैं बस पकड़ता हूँ, आई कैच द बस, फिर उसके बाद मैं घर वापस आता हूँ, आई बैक टू माई होम, देन फिर मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ, आई चेंज माई क्लोथ्स, देन फिर क्या करता हूँ मैं फ्रेश होता हूँ, आई गेट फ्रेश, उसके बाद मैं थोड़ी देर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, उसके बाद मैं लंच करता हूँ, आई टेक लंच करने के बाद मैं थोड़ा घूमने के लिए बाहर जाता हूँ, आई गो फॉर इवनिंग वॉक, उसके बाद मैं दूध पीता हूँ, आई टेक मिल्क, उसके बाद मैं सोने के लिए चला जाता हूँ, देन आई गो टू बेड। तो इस तरह से देखिए आप अपना डेली रूटीन खुद से बोलकर देखिए, बार बार उसको रिपीट कीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी डेली रूटीन बोलकर, अपने स्टूडेंट को दिखाऊंगी किस तरह से डेली रूटीन हम बोल सकते हैं। देखिए अब आपको आया समझ में, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जो भी आप काम करते हैं आए, और जो भी आप करते हैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए बस। नेक्स्ट देखिए, अब इतना आ गया होगा आपको पॉजिटिव में, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये था हमारा पॉजिटिव वे। अब देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं लाइफ में जो हम नहीं करते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हम नहीं करते हैं। सारे काम तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सभी करते हैं। जैसे कि मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ, मेरा काम है कि मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ, तो आई, देखिए नॉट के साथ हम डू का यूज़ कर देंगे, तो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म ही, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, तो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू ऑफिस। देखिए डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं फ्रेंड्स डोंट, तो आई डोंट गो टू ऑफिस, आई डोंट गो टू ऑफिस। मैं मूवी नहीं देखती हूँ, आई डू नॉट वॉच मूवी, आई डू नॉट वॉच मूवी। मैं दूध नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक मिल्क, या आई डोंट टेक मिल्क। मैं शराब नहीं पीती हूँ, तो कैसे बोलेंगे, देखिए शराब को हम बोलते हैं लिकर, तो आई डू नॉट टेक लीकर, आई डू नॉट टेक लीकर। बहुत सारे काम है, मैं बहस नहीं करता हूँ, आई डू नॉट आर्ग्यू, और क्या नहीं करता हूँ मैं, बुराई नहीं करती हूँ, चुगली नहीं करती हूँ, तो आई डू नॉट, देखिए एक्शन क्या है हमारा, चुगली करना, तो चुगली करने को बोलते हैं फ्रेंड्स बैक बाइट, BAC के बैक, BITE बाइट, बैक बाइट मीन्स होता है फ्रेंड चुगली करना, तो आई डू नॉट बैक बाइट, मैं चुगली नहीं करता हूँ। तो देखा आपने, इस तरह से आपने कितने अच्छे से आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जो काम मैं करता हूँ तो आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जो काम मैं नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब फ्रेंड्स ये बात हमारी किस में होगी, देखिए हमें बात करने के लिए कम से कम 2 जनों का होना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में। जैसे कि मैं और मेरे सामने कोई बंदा है, मतलब सामने वाला जो बंदा है वो क्या होगा हमारा यू, और मैं क्या हूँ आई, तो आई और यू, मैं हूँ आई और ये है यू, तो हम दोनों के बीच में जो बात होंगी, तो इसलिए हमें कितने बंदों की ज़रूरत होगी, 2। तो आई मैं हूँ और यू ये है, आई मैं हूँ और यू ये है, मैं क्वेश्चन करूँगी ये आंसर देगा, तो इसलिए क्या होगा आई और यू। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन जो हमसे सामने वाला करेगा या मैं उससे सामने वाले से क्वेश्चन करूँगी, तो कैसे करूँगी। अभी तक तो मैं अपने बारे में बोल रही थी कि मैं ये काम करती हूँ और मैं ये काम नहीं करती हूँ। अब मुझे सामने वाले से पूछना है कि भाई तू इस काम को करता है या नहीं, या बहन तू इस काम को करती है या नहीं, तो किस तरह से पूछेंगे। तो फ्रेंड्स हम उसके लिए क्वेश्चन करेंगे सामने वाले से डू में, तब हमारा यूज़ होता है यहाँ पर डू।
तो इस ऐसे अंग्रेज यूज़ करते हैं डू कि भाई तो इस काम को करता है या नहीं करता है, ये पूछने के लिए। तो डू और सामने वाला कौन है फ्रेंड्स, यू, ठीक है, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। तो हो गया ना स्टार्ट हमारा। तो देखिए, क्या आप चाय पीते हो, डू यू टेक टी? क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल? क्या आप शराब पीते हो, हाँ भाई क्या आप शराब पीते हो, तो डू यू टेक लीकर? क्या आप मूवी देखते हो, डू यू वॉच मूवी? क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले? तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह से मतलब कॉन्वर्सेशन हो रही है हमारी, आई और यू के बीच में हो रही है। सिर्फ अभी हमारा तीसरा बंदा इसमें नहीं है, सिर्फ आई और यू के बीच में हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो हमें इसके लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि जो भी काम हम करते हैं डेली लाइफ में अपना, हमारी जो मतलब एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डू का। क्वेश्चन करने के लिए डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और वो बोल रहा है हाँ मैं करता हूँ तो आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मैं नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब देखा, अब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। देखिए मैंने इसमें केवल डू ही आपको सिखाया, अभी डज हम सेकंड वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको एक साथ ज़्यादा नहीं सिखाऊंगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब देखिए, मैं आपको अपने एक स्टूडेंट है उनके साथ में थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करके दिखाती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम घर पर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले मैं आपको यही बोलूँगी, आप नोटबुक पर कम से कम 50 सेंटेंसेस बनाइए, और फिर उसके बाद जब आप अकेले बैठे हुए हों और आप सोचें कि मैं क्या करती हूँ पूरे दिन, फिर आप सोचें कि हाँ यार मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं फिर कहाँ जाता हूँ, फिर मैं उसके बाद वॉशरूम जाता हूँ, उसके बाद मैं योगा करता हूँ, उसके बाद मैं चाय पीता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ, उसके बाद मैं पूजा करता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो ये क्या है, आपकी डेली एक्टिविटी है, डेली रूटीन इसको हम बोलते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से फिर आप अपने माइंड में खुद से विदाउट नोटबुक और विदाउट पेन अपने आप खुद से क्वेश्चन, मतलब ये जो आ रहे हैं आपको, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर दें। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। देन फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं वॉशरूम जाता हूँ, देन आई गो टू वॉशरूम। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि आप डेली रूटीन कैसे बोलें अपना, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि हम कॉन्वर्सेशन अपने फ्रेंड के साथ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ कॉन्वर्सेशन करके दिखाती हूँ, डू में, मतलब सेकंड पर्सन में और फर्स्ट पर्सन में। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए मेरी स्टूडेंट हैं काजल। देखिए काजल को अभी 4 days ही हुए हैं, इनको मैंने डू डज बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ काजल के साथ कैसे कॉन्वर्सेशन में करती हूँ कि हमें क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि हमें सेकंड पार्टनर चाहिए होता है। आपके पास पार्टनर है तो वेल एंड गुड, आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। आप क्या करेंगे, आप मिरर के सामने अपने आप से बातें कर सकते हैं, क्वेश्चन भी खुद से करिए और आंसर भी खुद से कीजिए। लेकिन सिर्फ मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आप कैसे मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से भी। तो मैं एक बार देख लेते हैं कि काजल के साथ मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी और देखेंगे कि काजल उनके आंसर कैसे देती हैं। तो चलिए काजल, मैं माइक ले लेती हूँ। हेलो काजल। हेलो मैम। ओके तो काजल मैं आपसे कुछ हिंदी में क्वेश्चन करूंगी और आपको उन्हें इंग्लिश में रिप्लाई करना होगा। उसके बाद फिर हम इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन। चलिए, तो क्या आप स्कूल जाती हैं? डू यू गो टू स्कूल? वेरी गुड। क्या आप चाय पीती हैं? डू यू टेक टी? क्या आप आटा गूंथती हैं? डू यू नीड द डो? क्या आप चुगली करती हैं? डू यू बैकबाइट? वेरी गुड। क्या आप लंबी लंबी फेंकती हैं? डू यू बूस्ट? डू यू बूस्ट? बूस्ट नहीं, बोस्ट। बोस्ट। वेरी गुड। क्या आप पोछा लगाती हैं? डू यू मॉप द फ्लोर? क्या आप झाड़ू लगाती हैं? डू यू स्वीप द फ्लोर? वेरी गुड। क्या आप टांग खिंचाई करते हैं दूसरों की? डू यू पुल द लेग? वेरी गुड। तो देखा आपने कैसे काजल ने कितने अच्छे से सारा रिप्लाई कर रही है। इसका मतलब काजल को ये जो हमारा टॉपिक है डू का, इसको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब काजल से हम इंग्लिश में बातें करते हैं। अब काजल उनका क्या करेंगी, यस या नो में तो आंसर नहीं देंगी, उसको पूरा ही उसमें बताएंगी। मतलब मैं इनसे क्वेश्चन करूंगी अब डू डज, मतलब डू में जो हमने अभी सीखा है, तो मैं डू में क्वेश्चन करूंगी, अब काजल उनका आंसर देंगी। ठीक है, चलते हैं तो फिर हम इंग्लिश में देखते हैं। सो डू यू मॉप द फ्लोर? Yes ma'am, I mop the floor. वेरी गुड। डू यू स्वीप द फ्लोर? No, I don't sweep the floor. डू यू टेक टी? No, I don't take tea. वेरी गुड। डू यू टेक मिल्क? Yes, I take milk. वेरी गुड। डू यू टेक लीकर? No ma'am, I don't like to take liquor. वेरी गुड। सो डू यू स्वीप द फ्लोर? No, I don't sweep the floor. डू यू लव मी? Yes, I love you. वेरी गुड। डू यू मेक मिस्टेक समटाइम? Yes ma'am, I make mistake sometimes. वेरी गुड। डू यू backbite? No ma'am, of course not. I don't backbite. वेरी गुड। डू यू वॉश द क्लोथ्स? No, I don't wash the clothes. वेरी गुड। डू यू वॉच मूवी? Yes, I watch movie. वेरी गुड। डू यू टीच? No, I don't teach. डू यू फोल्ड द क्लोथ्स? Yes, I fold the clothes. डू यू टेक बाथ डेली?
Yes, I bath daily. Okay. Do you go to Meerut every week? No, ma'am, I don't go to Meerut. वेरी गुड। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह से, काजल ने हिंदी में मैंने कंफर्म किया तो काजल ने हिंदी में भी बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, और काजल से मैंने क्या किया था, अभी क्वेश्चन किए थे डू में, मतलब सामने मैं कौन थी, फर्स्ट पर्सन, काजल कौन थी, सेकंड पर्सन, मीन्स यू थी काजल। तो मैंने इनसे क्वेश्चन किया था डू में, तो काजल ने कैसे रिप्लाई किया, पॉजिटिव में भी आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म और निगेटिव में भी आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, दोनों तरीके से काजल ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, बस मैंने उनसे क्वेश्चन किया। तो आपने देखा इस तरह से फ्रेंड्स हम बहुत अच्छे से घर पर बैठकर इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस इसी तरह से फॉलो करते रहिए। आप एक पेपर और पेन उठाइए और उस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दीजिए, और इसी तरह से आपको ये सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। उसके बाद ये आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको पेपर और पेन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप सिर्फ बोलना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स। तो इस स्टार्टिंग में देखिए फ्रेंड्स थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सो उसके बाद फिर आप खुद से ही देखिए कितना अच्छे से बोलना शुरू कर देंगे, फ्लुएंट में आप आ जाएंगे। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको देखिए इस डू डस को ही बहुत अच्छे से 2-3 वीडियो बनाकर इन डू डस की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इसमें मैंने आपको डू सिखाया है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि अपना डेली इंट्रोडक्शन हम कैसे दें, अपना रूटीन इंट्रोडक्शन हम कैसे दें। एक स्टूडेंट के साथ मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी मेरी एक स्टूडेंट है, वो अपना डेली रूटीन कैसे बताएंगे। अब आप देखना, पहले मैं आपको सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना डेली रूटीन। आप भी इसी तरह से घर पर बैठकर बार बार बोल सकते हैं, लिख सकते हैं नोटबुक में, और उसको अच्छे से लर्न करके बोलना शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, और कोई भी आपकी क्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। यदि टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो मैं दोबारा वीडियो आपके लिए इस पर बना दूंगी। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।